नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि जुलाई और अगस्त के महीने में कौन कौन से पौधों को कटिंग से लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम 25 के करीब ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिनको आप जुलाई और अगस्त के महीने में ईज़िली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है। तो दोस्तों, कनेर में कई कलर आते हैं, 2 वैरायटी आती हैं, लार्ज वैरायटी, डॉफ वैरायटी। और इस मौसम में ये ईज़िली ही कटिंग से लग जाता है। तो दोस्तों, इसकी कटिंग जो है ग्रो करने के लिए आपको पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो 5 से 6 दिन में ही उसकी कटिंग चल पड़ेगी। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, अलग अलग कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट हमारा जो है हार श्रृंगार का प्लांट है, जिसको पारिजात भी बोलते हैं। तो जुलाई अगस्त के महीने आप पारिजात की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों, ये पूजनीय प्लांट भी होता है। और इससे अगला प्लांट है हमारा रात की रानी का प्लांट। तो रात की रानी के प्लांट की कटिंग भी आप जुलाई और अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। इसमें शाम के टाइम फ्लावर खिलते हैं छोटे छोटे। अभी ये हमारा छोटा प्लांट है, इसलिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा जो है सुख शांति का प्लांट है। तो जैसे कि इसका नाम है सुख शांति, तो ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है और लगभग हर कोई इसको अपने घर में लगाना पसंद करता है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको जो है 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है ऊपर से ही, और उसको सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो कुछ ही दिन में इसमें रूट्स बन जाएंगी। परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट हमारा जो है गुड़हल का प्लांट है। तो ये है हमारा देसी गुड़हल। तो ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ ही प्लांट है और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। वैसे तो देसी गुड़हल हो या इंग्लिश गुड़हल हो, मतलब हाइब्रिड गुड़हल हो, इस वक्त आप कोई सी भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। अधिकतर जो है देसी प्लांट की कटिंग ईज़िली ही ग्रो हो जाती है। वैसे हाइब्रिड की भी हो जाती है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और देसी में भी 3 कलर हैं हमारे पास, एक ये रेड है और एक वाइट और एक पिंक। और इनमें सबसे जल्दी जो है रेड कलर के फूलों वाली कटिंग ग्रो होती है। वैसे तो पिंक और वाइट वाली भी हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा, ये प्लांट क्या वाइन है, ये कृष्ण कमल की वाइन या फिर पैसीफ्लोरा या राखी बेल। तो इस वक्त आप इसकी कटिंग बिल्कुल ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। इसमें राखी के जैसे फ्लावर आते हैं, परमानेंट वाइन होती है। एक बार अगर इस वाइन को हम लगा देते हैं तो कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बनी ही रहती है। और दोस्तों, इससे अगला प्लांट है हमारा देसी गुलाब। तो देसी गुलाब को इस वक्त बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। और देसी गुलाब में भी जैसे एक ये मेन कलर तो ये पिंक ही है और इसमें वाइट का कलर भी आते हैं। और इस वक्त ये कटिंग से बहुत ही ईजिली चल जाती है। तो आपको दिखाएं, ये हमने अभी 3-4 दिन पहले ही लगाई हैं ये कटिंग। और आप देखें, इसमें ये नई जो है ग्रोथ शुरू हो गई है दोनों ही कटिंग में। क्योंकि इस वाले पॉट का जो है गुलाब का प्लांट हमारा ख़राब हो गया था, इंग्लिश गुलाब था, तो ज़्यादा गर्मी के कारण ख़राब हो गया था। अब इसमें हमने ये कटिंग लगाई है और ये कटिंग बिल्कुल चल भी पड़ी है। और दोस्तों, जुलाई अगस्त के महीने में आप बिल्कुल कोलियस को भी कटिंग से लगा सकते हैं। क्योंकि इस मौसम में क्या होता है, जो हमारे पुराने कोलियस के प्लांट होते हैं
तो ज़्यादा बारिश के कारण वो प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं। तो आप ये देखें, हमारा ये प्लांट पुराना है तो ये ज़्यादा बरसात के कारण ख़राब हो गया, लेकिन ख़राब होने से पहले ही हमने उसकी जितनी भी बढ़िया बढ़िया ब्रांच थी इनको यहाँ काट काट के ये लगा दिया है और ये बिल्कुल लग भी गई हैं। और ये हमने थोड़ा सा दिन पहले लगाई थी। आप देखें कितना सुंदर ये कोलियस के प्लांट हो रहे हैं। और दोस्तों छोटे छोटे पॉट में ही बहुत ईजिली लग जाते हैं। ये आप देखें कितना सा ये पॉट है और इसमें सॉइल भी आप देखें कितनी बिल्कुल जरा सी सॉइल है। इसमें ही ये कोलियस का प्लांट बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और अगर आप इसको नर्सरी से लाओगे तो नर्सरी वाले आपको 50 से 60 रुपये में बिल्कुल भी 50 से 60 रुपये से कम में इस प्लांट को नहीं देंगे। तो इस वक्त आप कोलियस की कटिंग बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा स्थल कमल है। तो आप देखें स्थल कमल में ये कितनी कलियां आई हुई हैं। वैसे तो ये हिबिस्कस फैमिली का ही प्लांट होता है और इसमें लगभग हिबिस्कस के जैसी ही कलियां आती हैं और फ्लावर भी लगभग ऐसा ही होता है। तो इस प्लांट को आप इस वक्त ईज़िली ही कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और ये भी परमानेंट प्लांट होता है हिबिस्कस के प्लांट की तरह। और ये है हमारा जो है मधुकामनी का प्लांट। तो मधुकामनी में जो है पूरी ही गर्मियों भर फ्लावर आते हैं, नवंबर दिसंबर तक फ्लावर आते हैं इस वाले प्लांट में बंच में। और बहुत सुंदर जो वाइट कलर के बंच आते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। और इस वक्त आप इसकी कटिंग बिल्कुल ईजिली लगा सकते हैं। बहुत सुंदर ही ये प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा कैनफ हिबिस्कस या कैनबेरी हिबिस्कस। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और इस वक्त आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो हमने तो इसकी कटिंग लगा भी दी है और अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा मधुमालती का प्लांट है। तो मधुमालती में जो है 2 वैरायटी आती हैं। एक तो ये बुश वैरायटी आती है और एक वाइन वाली वैरायटी आती है। तो इस वक्त आप वाइन वैरायटी हो या बुश वैरायटी हो, तो कोई सी भी वैरायटी हो आप उनको कटिंग से बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। और आप ये देखें हमारा जो है मॉर्निंग ग्लोरी में ये कलियां बन के तैयार हैं। ये सुबह के टाइम खिल जाएंगी और ये हमारी कटिंग लगी हुई है। और आप देखें ये मधुमालती की है, ये कैनबेरी हिबिस्कस की है और बिल्कुल चल रही हैं ये सभी कटिंग। और दोस्तों इस वक्त आप जो है एक्लीफा की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। और इसमें तो आपको दिखाएं या नीचे ना रूट्स बन रही हैं, ये रूट्स बन रही हैं, ये आपको ये दिख रही होगी ये वाली। अगर नीचे से थोड़ी नीचे से काट के आप इसको लगा दोगे तो साथ के साथ इसमें ये रूट्स के कारण बिल्कुल तुरंत ही ये प्लांट हमारा चल जाएगा। बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें फ्लावर तो नहीं आते हैं लेकिन ये जो है पत्तियों की खूबसूरती के कारण लगाया जाता है। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर कॉपर कलर की होती हैं। और ऐसा ही प्लांट हमारा बोवर की वाइन है। तो इस वक्त आप बोवर की वाइन की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, इस तरह की ये बंच आ रहे हैं, एक बार में 6 से 7 फ्लावर आते हैं। परमानेंट वाइन होती है और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में चलती ही रहती है। और दोस्तों ये है हमारा चांदनी का प्लांट। तो चांदनी में भी कई वैरायटी आती हैं, जैसे ये हमारी लार्ज वैरायटी है, डॉफ वैरायटी आती है, मिनी टगर आता है। तो आप इस वक्त इनमें से कोई सी भी वैरायटी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग चल जाती है। और दोस्तों जुलाई अगस्त के महीने में आप जो है विद्या के प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं, जिसको कि धूजा के नाम से भी जाना जाता है। और हमने भी इसकी कटिंग लगा दी हैं, आपको दिखाते हैं। एक ये लगा दी है और एक ये लगा दी है और इनको लगाए 7 से 8 दिन हो गए हैं। तो ये अभी तक ग्रीन है, मतलब हमारी कटिंग चल गई है। और अगला प्लांट है हमारा जो है अलमांडा का प्लांट। तो इसमें 2 कलर आते हैं, एक पीच कलर और एक येलो कलर। अभी तक हमने 2 कलर देखे हैं और इसमें बहुत ही बढ़िया भर भर के फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और इस
वक्त मतलब जुलाई अगस्त के महीने में आप इसकी कटिंग बहुत ही ईज़िली लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है। और इसी के पास ये है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर के प्लांट को भी आप इस वक्त बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। इसी के पास है ये एग्जोरा। तो एग्जोरा की कटिंग भी आप इस वक्त लगा सकते हैं। और ये एग्जोरा हमारा कई साल पुराना है और इसमें बहुत बड़े बड़े बंच आते हैं फूलों के पिंक कलर के। तो इस वक्त आप इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है, थोड़े से मोटे साइज़ की, पेंसिल के जितनी मोटाई की, और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो कुछ ही दिनों में बहुत ही सुंदर प्लांट बन जाएगा। और अगला प्लांट हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है। तो इस वक्त आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जहाँ भी ये प्लांट लगा हुआ होता है उसके आसपास में ढेरों प्लांट उग जाते हैं। क्योंकि जब इसके सीड पौध तैयार हो जाते हैं और वो खुल जाते हैं, जहाँ भी सीड डलते हैं वहीं इनके प्लांट निकल आते हैं। तो दोस्तों अगला प्लांट हमारा बोगनविला का प्लांट है। तो इस वक्त आप बोगनविला की भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों इसमें भी जैसे ये हमारी हाइब्रिड वैरायटी है, गमले में लगाना है तो हाइब्रिड वैरायटी लाएं, और ज़मीन में लगाना है तो आप कोई सी भी वैरायटी ला सकते हैं, देसी हो या हाइब्रिड हो, दोनों ही ज़मीन में तो ईज़िली ही चल जाती हैं। और अगला प्लांट है हमारा सदाबहार का प्लांट। तो इस वक्त आप मतलब जुलाई अगस्त के महीने में सदाबहार के प्लांट की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें 2 वैरायटी आती हैं, हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, सीड से और कटिंग से बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। कई कलर के इनमें फ्लावर आते हैं हाइब्रिड वैरायटी में, और देसी में तो 2 कलर आते हैं, एक तो ये वाला कलर है और एक वाइट कलर है। और दोस्तों इस वक्त आप जेड प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है और कटिंग से इजीली ही ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग लगाने के लिए तो सिर्फ आपको आगे से अगर आप 1 इंच की कटिंग भी लगाते हैं तो वो भी 4 से 5 दिन में ग्रो हो जाती है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और ये हमने इसकी कटिंग लगा दी है तो आप देखें बिल्कुल चल चुकी है हमारे जेड प्लांट की कटिंग। और ऐसा ही हमारा ये कसेवा का प्लांट है, कसेवा नहीं, फ़िलहाल हमें इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वक्त आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर भी आते हैं। और ये जो है इनकी फूलों की कलियां बनी हुई हैं, ढेरों कलियां बनी हुई हैं और इसके फ्लावर भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो इस वक्त आप इस प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे जो है देसी पिटूनिया लगे हुए हैं। तो देसी पिटूनिया तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, हम इन्हें कभी भी ग्रो नहीं करते हैं और पूरी गर्मियों भर हमारे गार्डन में चलते ही रहते हैं। और अगला प्लांट हमारा टर्टल वाइन का प्लांट है। तो टर्टल वाइन ये वाइन वैरायटी होती है, तो इसकी भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत हार्डी वाइन होती है। और इसी के पास है ये हमारी जो है मॉस रोज। तो इस वक्त आप मॉस रोज की भी कटिंग लगा सकते हैं अगर आपने नहीं लगाई है तो। और इसमें तो दोस्तों नवंबर दिसंबर तक फ्लावर आते हैं। इसमें भी 2 वैरायटी आती हैं, हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी। तो कई कलर के इनमें फ्लावर आते हैं पूरी गर्मियों भर। और ऐसा ही प्लांट हमारा टेंगल्ड हार्ट का प्लांट है। तो आप देखें नीचे तक इसकी वाइन जा रही हैं। तो इसमें भी मतलब इस प्लांट को भी आप इस वक्त कटिंग से ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही हार्डी ये वाइन होती है। आप इसको जो है छोटे पॉट में भी ईज़िली लगा सकते हैं।
तो दोस्तों जो प्लांट हमने बताए हैं उनको आप जुलाई अगस्त में अपने गार्डन में कटिंग से बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं और ऐसे करके आप फ्री में ही ढेरों प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।